पुरी की भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा की तर्ज पर इंदौर में आगामी 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन के द्वारा परंपरागत जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा के प्रभारी हरि अग्रवाल, संयोजक किशोर गोयल और शैलेंद्र मित्तल ने बताया कि इस बार यात्रा एयरपोर्ट स्थित विद्या धाम से शुरू होगी। यात्रा का समापन राजवाड़ा क्षेत्र स्थित श्री गोपाल मंदिर पर होगा। इस्कॉन इंदौर के अध्यक्ष स्वामी महामनदास प्रभु के सानिध्य में निकलने वाली यात्रा मार्ग में करीब 50 से अधिक मंचों से स्वागत होगा और यात्रा को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। हरे कृष्णा। बहुप्रतीक्षित, जिसका साल भर भक्तों को इंतजार होता है, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसका गुरुदेव ने जैसे बताया कि उसके रथ की परिक्रमा करने मात्र से और रस्से से रथ को खींचने मात्र से आदमी भवसागर से पार हो जाता है। ऐसी अलौकिक रथ यात्रा, जिसके लिए रस्से को खींचने के लिए होड़ाहोड़ी भक्तों में लगी रहती है। और ये दिव्य रथ यात्रा होती है। 51 फीट जो हाइट है, वो जहाँ वायर रहते हैं वहाँ पर हमारे लोग साथ में रहेंगे। दो तरफ से रहेंगे, एमपीबी के लोग भी रहेंगे। और जहाँ तार होंगे वो हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसमें नीचे हो जाता है रथ का शिखर। और जहाँ वायर नहीं होता है, खुला होता है, वहाँ पर वो हाइट बढ़ा देते हैं। और अपने आप में बहुत ही अनूठी छवि होती है भगवान की। साल भर में एक बार भगवान मंदिर से निकलते हैं बाहर भक्तों को दर्शन देने। और हमारा उद्देश्य ये है, जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा निकालते हैं, उसका कारण यह है कि पूरा इंदौर को भक्तों को भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो और सभी का कल्याण हो। और बड़ा ही अद्वितीय आयोजन होता है। कितने भक्त आने वाले हैं? इसमें काफ़ी भक्त आने वाले हैं। हमारे पूरे देश से भी भक्त आना है। चूँकि इस्कॉन की यात्रा पूरे विश्व में 200 जगह पे निकलती है और इंदौर सहित भारत में भी जो टेम्पल जितने भी हैं वहाँ पर भी रथ यात्राएं निकलती है। और इस बार ये जगन्नाथपुरी में भी 7 जुलाई को निकल रही है रथ यात्रा। और हमारे यहाँ पे भी 7 जुलाई को हम लोग यात्रा गुरु जी के सानिध्य में निकालने जा रहे हैं। बहुत ही अनूठा, अलौकिक भक्ति भाव वाला आनंद रहता है। इसमें हमारा जो रथ है वही मेन है। और जो भक्तों की आस्था और सैलाब जो रहता है, जन सैलाब जो खींचते हुए चलते हैं रस्से से, वो अपने आप में अद्वितीय होता है। हमने मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के सभी मंत्रियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, समाज सेवियों को इसमें आमंत्रित किया है। जो भी आता है उसका स्वागत है। मीडिया का हमको हर बार इसमें पूरा सहयोग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। हम इस्कॉन परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि आप इस यात्रा का कवरेज करें और पुण्य लाभ भी प्राप्त करें। और आखिरी में गोपाल मंदिर में प्रसादी भी आप हमारे साथ लें। जय जगन्नाथ। हरि अग्रवाल, रथ यात्रा प्रभारी। सर, मेरा नाम किशोर गोयल है। मैं रथ यात्रा का संयोजक हूँ। इस्कॉन एक बहुत पुरानी संस्था है। इसके अंतर्गत इंदौर में निपानिया में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। उसी तारतम्य में जगन्नाथ यात्रा निकालने का इस्कॉन परिवार का प्रतिवर्ष का एक संकल्प होता है, जो इस बार हम विद्याधाम एरोड्रम रोड से बड़े गणपति, खजूरी बाजार, राजवाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर में इस यात्रा का हम समापन करेंगे। इस रथ यात्रा में हजारों भक्त रथ को रस्सी से खींचते हैं। सोने की झाड़ू से भगवान का पथ की हम सफाई करते हैं। और 51 फुट जो रथ है, जो अपने आप में एक अनूठी शैली का बनाया हुआ है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊंचा नीचा होता है, जो इंदौर में सिर्फ हम ही उस रथ को इस्कॉन वाला परिवार बना के उसको रथ यात्रा के रूप में इसको हम चलते हैं। गलियां हैं और उसको भीड़ भाड़ को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? हमने सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त किए हैं, हमारे वॉलंटियर भी हैं। और हमारे जो भक्त हैं वो बहुत अनुशासित रूप से इस रथ को खींचेंगे। एक पटरी में हमारा रथ चलेगा, एक पटरी में हमारा ट्रैफिक चालू रहेगा। हम ट्रैफिक को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। अनुशासन के रूप में हम रथ यात्रा को प्रारंभ करेंगे और सभी रास्तों पे सुगमता से हम इसको पार करेंगे।
आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं सभी कृष्ण भक्तों को इस अद्भुत रथ यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप अवश्य पधारें, अवश्य पधारें। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी ने घोषणा की है कि जैसे महाकाल लोक बना है उज्जैन का, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, महापौर जी और कैलाश जी सबसे बातचीत करके इसको इस्कॉन लोक हम बनाएंगे और इसमें इस्कॉन परिवार पूरा उनके साथ है। इस यात्रा में विदेशों से भी आ रहे हैं। रूस, अमेरिका, युगांडा, अफ्रीका और कनाडा से भी हमारे बीच भक्त आएंगे और वो निरंतर हर प्रतिवर्ष आते हैं। कुछ इस बार भक्तों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिनांक पर निकाली जा रही है, इसलिए हमारे यहाँ भक्त, विदेशी भक्त बहुत ज़्यादा आएंगे। यही ऐसा धर्म है जिसको यात्रा निकलती है, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? इंदौर में भव्य रूप से निकाली जा रही है। जो इस बार की जगन्नाथ यात्रा है हर बार से और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत जो है व्यवस्थित रूप से इस बार निकाल रहे हैं, ज़्यादा हज़ारों की संख्या में, क्योंकि भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो घोड़ा, हाथी जैसे कि हमारी परंपरा और संस्कृति रही है भारतीय, उसमें लेकर, और हमारे यहाँ पे इस बार 3 रथ रहेंगे। हर बार से जो भिन्न है वो ये है, 3 रथ रहेंगे। आगे प्रभुपाद जी का है जो हमारे फाउंडर हैं हमारे, और इसके बाद में हमारे पास गौर निताय जो कि कृष्ण का ही रूप है, और पीछे जगन्नाथ जी हैं, जिनमें हमारे भक्तों की भीड़ का बहुत ज़्यादा ये मंशा रहती है कि वो उनकी आरती और उनकी अर्चना कर सकें। तो उसके लिए हमने भक्तों के लिए व्यवस्था की है कि वो आरती थाली सेवा वहाँ पर रहेगी। सारे भक्तों को बिल्कुल ये अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी पूरी भक्ति का जो है भगवान की आरती को करके अपने संतुष्टि कर सकें। आपका परिचय है? मैं कविता देवीदासी, इस्कॉन इंदौर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो इंदौर से विद्याधाम से निकाली जा रही है राजवाड़ा तक, भगवान जगन्नाथ के अद्भुत चमत्कार हैं इस विश्व में। हमेशा चमत्कार को इस लोक में नमस्कार किया जाता है। अगर आप जगन्नाथ धाम जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे हर जो हवा के दिशा में, विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिसका वर्णन सबको ज्ञात है। तो उसी आधार पर हम इंदौर जो नगरी है, जो विश्व में स्वच्छता के लिए भारत में जानी जाती है, यहाँ हम रथ यात्रा निकाल रहे हैं इस्कॉन परिवार की ओर से। ये हमारा 3य वर्ष है। पिछले साल हमने उस साइड निकाली थी अपनी दिव्य शक्तिपीठ से, और इस वर्ष हम विद्याधाम से निकाल रहे हैं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। क्या विशेषता है इसमें 51 फुट ऊंचा रथ है और इसको लोग रस्सी से खींचेंगे। कहाँ से लोग और कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं? हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। 5.5 किलोमीटर का मार्ग है। विद्याधाम से राजवाड़ा होते हुए, खजूरी बाजार होते हुए राजवाड़ा पहुंचेंगे। आपका नाम? अशोक गोयल, सेवक। जी गुरुवर, क्या संदेश? संक्षेप में संदेश बताइए। बहुत संक्षेप में हम बताएंगे। पहले तो हम सब पत्रकारों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और मेरा संदेश ये है, 7वीं बार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग में इंदौर पूरा सफल हो गया 7वीं बार। अंतरंग स्वच्छता के लिए हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए, जगन्नाथ जी के नाम लेना चाहिए। ये ऐसा मौका बहुत रेयर मिलेगा आपको। सब आकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सा आशीर्वाद लाभ लीजिए। और दूसरा मैसेज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से आता है, लाडली बहन का। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की लाडली बहना सुभद्रा उस दिन रथ यात्रा में सवार होगी। मैसेज ये जाता है कि हमारी बहनों का पूरी तरह से केयर करना है, हमारे को ध्यान रखने का है। जय श्री सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महामन दास है। ये मैसेज मैंने इंदौर के अध्यक्ष हेड होने के नाते से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।